दोस्तों आज की वीडियो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर है। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन करा था कैसे आप ऐसे स्टॉक्स चुन सकते हैं जिनको आप खरीदना चाहते हैं। मैंने आपको एक मूविंग एवरेज बताई थी लास्ट वाली वीडियो के अंदर। मेजर इंडेक्स हमारा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, ज्यादातर जो इंडेक्स है वो इस मूविंग एवरेज पर आकर के अपनी करेक्शन को खत्म कर देते हैं। और ये जो करेक्शन है ये मेजर करेक्शन है, कुछ छोटी मोटी करेक्शन नहीं, मेजर करेक्शन इस मूविंग एवरेज पर आकर के खत्म हो जाती है। तो वो कौन सी मूविंग एवरेज है, लास्ट वाली वीडियो में मैंने डिस्कशन करा था। आज वाली वीडियो के अंदर दोबारा रिपीट करूंगा ताकि जो हमारे नए दोस्त है वो समझ सके लास्ट वाली वीडियो के अंदर क्या बताया था। लास्ट वाली वीडियो के अंदर मेरे से रिक्वेस्ट की गई थी स्कैनर को लेकर के, क्या हम इसके लिए स्कैनर बना सकते हैं। जी हाँ, स्कैनर मैंने बना दिया है, आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। स्कैनर कैसे मिलेगा, कैसे आपको इसको यूज करना है, सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो के अंदर कंसिडर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तन। सबसे पहले जान लेते हैं ऐसी कौन सी मूविंग एवरेज है जिसके अंदर जो मेजर इंडाइसिस है, ये जितने भी इंडेक्स है या स्टॉक्स है, वो अपनी करेक्शन इस मूविंग एवरेज के ऊपर खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले आप चार्ट देखिए, मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लिया हुआ है। यहाँ पर हम मूविंग एवरेज लगाते हैं। मूविंग एवरेज लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने जैसे आपको डिस्कशन करा था, मूविंग एवरेज है 20 पीरियड की मूविंग एवरेज। अब आप कहेंगे जी बेकार की बात है, 20 पीरियड की मूविंग एवरेज में तो मेजर करेक्शन कहाँ खत्म होते हैं। सर खत्म होते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम के बारे में हमने बात करी थी लास्ट वाली वीडियो में। टाइम फ्रेम है 1 मंथ का। अब ये बोरिंग जरूर हो जाता है लेकिन एक्साइटेड है। कैसे एक्साइटेड है, आप देखेंगे मार्केट ने बहुत बार ऐसे मेजर करेक्शंस दिए जिसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ता है। जैसे कि अगर आप विजय केडिया सर की, जो इन्वेस्टर है, बहुत बड़े इन्वेस्टर है, इन्होंने बड़ा पैसा मार्केट से कमाया है, वो क्या कहते हैं भाई, मार्केट के अंदर बड़ा पैसा वही बना पाया है जिसने मंदी को अपना दोस्त बनाया है ना। उनकी कई बार आप स्पीच सुनेंगे तो वो बहुत बार कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है, जो रिटेलर होता है उसको नहीं समझ में आता है कि मंदी कहाँ पर आ रही है और कहाँ से मंदी रिकवर कर रही है। तो इसके लिए टेक्निकल का हम यूज कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, 20 पीरियड की एसएमए 1 मंथ का टाइम फ्रेम आप लगा लो। तो अगर किसी स्टॉक को अपना करेक्शन खत्म करना है तो वो इस मूविंग एवरेज पर आकर के नॉर्मली खत्म कर देता है। और अगर उसको क्रैश होना है तो वो इस मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट नहीं करेगा और उसके नीचे चले जाएगा। तो दो ही काम होने हैं, या तो बाजार यहाँ से बढ़ने वाला है या बाजार यहाँ से क्रैश होने वाला है, दोनों में से एक काम होंगे। तो आप अपने एक स्टॉप लॉस ले सकते हो, 10%, 15% या 20% का एक स्टॉप लॉस ले सकते हो। मल्टीपल स्टॉक्स अगर आप रखोगे अपने पास, जैसे कि मैंने 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है या 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है, तो थोड़ा सा आप मार्केट के अंदर हैज रहोगे। तो यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये मूविंग एवरेज मैजिक करती है। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, कोई खास ऐसा भी नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है। अगर आप देखेंगे 2022 और 23, ये देखिए यहाँ से मार्केट में करेक्शन आई थी, मार्केट गिरा था। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा था मार्केट अपनी करेक्शन कहाँ खत्म करेगा। मार्केट ने अपनी करेक्शन यहाँ मूविंग एवरेज के आसपास खत्म करी। ये यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से गिरा, मार्केट ने अपनी करेक्शन यहाँ पर खत्म करी। निफ्टी 50 का चार्ट हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर करंटली मार्केट गिरा है, ठीक है। अभी आप देख ही रहे करंटली मार्केट गिरा ही था और अपनी करेक्शन को लगभग मूविंग एवरेज के आसपास ये देखिए खत्म करा, है ना। अब देखते हैं यहाँ से कितना ऊपर जाता है, कितना ऊपर नहीं जाता है। इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं कर रहे हम, ये भी नहीं पता कि जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन अगर मार्केट को क्रैश होना है तो वो इस मूविंग एवरेज के नीचे आना पड़ेगा क्रैश होने के लिए। तो हमारे पास एक फेयर पॉइंट है। एक फेयर पॉइंट क्या है, ये जी हमारे पास एक फेयर पॉइंट है। या तो इस मूविंग एवरेज से मार्केट रिकवर करने वाला है, अपनी करेक्शन खत्म करने वाला है, और अगर अपना ट्रेंड उसको चेंज करना है तो वो यहीं से करेगा। तो नॉर्मली दोस्तों आपको एक पॉइंट पता है, इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर होने वाला है। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, मार्केट के अंदर जितने भी मेजर क्रैशेस आए हैं वो इस मूविंग एवरेज के बियॉन्ड आए हैं। जैसे ही गिरा है मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे तो मार्केट ने क्रैशिंग मोड पे गया। अभी देखिए अब यहाँ पर एक क्रैशिंग मोड पे गया था, मार्केट इसके नीचे आया मूविंग एवरेज के, मार्केट क्रैश हो गया। अमूमन आप देखेंगे मार्केट इस मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट करता है, अपनी करेक्शन कंप्लीट करता है और अगेन मार्केट ऊपर चले जाता है। और ज्यादातर मार्केट के अंदर ऐसा ही होता है। अगर मार्केट बुलिश बायस्ड है, जैसे कि हम निफ्टी 50 के अंदर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। बहुत सारे जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है वो बोलते हैं कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप निफ्टी 50 के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या है कि अगर मार्केट गिर भी रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि क्या मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट आ रहा है।
तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं करा मूविंग एवरेज का, तो मार्केट ऑलमोस्ट क्रैशिंग मोड में चला गया। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक हाई बनाया था 9000 का, ठीक है, और 9000 के बाद आप देखिए मार्केट क्रैश होता होता लगभग 7000 से नीचे चला गया, तो 6700 के आसपास चला गया, तो ये क्रैशिंग मोड में मार्केट आ गया। तो अगर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है इसकी, तो समझ लीजिए मार्केट क्रैशिंग मोड में जा रहा है। तो आपको पता लग गया कि अगर कोई स्टॉक करेक्शन कर रहा है तो अपनी करेक्शन कहाँ कंप्लीट कर सकता है। तो ये दोस्तों लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था। तो अब इसका स्कैनर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्कैनर का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों में दे रहा हूँ। अगर वहां पर आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट स्कैनर के ऊपर आ जाएंगे और वो आपको ऐसे स्टॉक फाइंड करके देगा जो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आ रहे होंगे। किस तरीके से ऊपर आ रहे होंगे? इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ऊपर आ रहे होंगे। तो आपको फोकस करना है, देखिए इस तरीके से ऊपर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको एक लूप होल है जिसको आपको इग्नोर करना है। स्टॉक तो ये बहुत सारे फिल्टर करके आपको दे देगा, लेकिन सभी स्टॉक अच्छे चार्ट नहीं है। तो वो कौन से अच्छे चार्ट है वो दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि क्या मार्केट के अंदर करेक्शन कंप्लीट होती है। टारगेट्स हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि टारगेट्स कैसे निकालते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, वो भी दोस्तों मैंने बताया था। दोबारा मैं रिपीट करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्कैनर कहाँ पर है। तो ये देखिए स्कैनर का जो लिंक है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये चार्टिंग की वेबसाइट है, इसके ऊपर आप आ जाओगे। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट करा है 20 SMA ब्रेकआउट मंथली कैंडल और ट्रेडिंग चाणक्य, दोस्तों मैंने इसका नाम रखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 SMA ब्रेकआउट मंथली कैंडल ट्रेडिंग चाणक्य, ठीक है। बड़ी सिंपल सी कंडीशन में लगाई है कि जो मंथली का क्लोज है वो क्रॉस अबोव करे मंथली SMA के, और 20 पीरियड का हमने SMA लगाया। तो ये देखिए वेरियस स्टॉक आपको फाइंड करके दे रहा है। और कमाल की बात ये है कि ये जो स्टॉक फाइंड हो रहे हैं यहाँ पर, आप इन स्टॉक पे अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ज्यादातर स्टॉक बहुत बुलिश है। कोई 20% के सर्किट पे चला गया, कोई 10% के सर्किट पे चला गया, बहुत सारे स्टॉक आप देखेंगे बहुत बुलिश है। तो मैं लास्ट में भी अगर आ रहा हूँ 186 पर, तो कुछ स्टॉक गिरे हुए भी हैं 4%, 3%, 1%, लेकिन ज्यादातर स्टॉक आपको बुलिश दिखाई देंगे। ज्यादातर मोस्टली 60-70% स्टॉक बुलिश है। देखिए 186 स्टॉक्स इसने फाइंड करके दिए, उसमें से 135 स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऊपर है। लेकिन इसके अंदर ETFs वगैरह भी दोस्तों आ जाएंगे, तो वो ध्यान रखना, ETFs वगैरह भी इसके अंदर कंसीडर हो जाएंगे। तो आप इन स्टॉक्स के अंदर से अपने लिए फेवरेट स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका खुद का कोई फेवरेट स्टॉक है और आप ये वेट कर रहे हैं कि उसकी करेक्शन कहाँ कंप्लीट हो रही है, तो वो आपको पता लग गया टेक्निकल बेसिस पर। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए हैं, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। भाई जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक काम करेगा, नहीं करेगा, काम भी कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ऑन रिस्क में दोस्तों आपको काम करना पड़ता है। अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक जिनको आप एटलीस्ट लंबे टाइम तक रखने का पोटेंशियल रखते हो, अगर ऐसा स्टॉक अगर आपको सस्ते में मिल रहा है तो बुराई क्या है, पहली बात, ठीक है। तो अच्छे स्टॉक सस्ते में ढूंढने का बेस्ट तरीका है 20 की SMA 1 मंथ का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि इनमें बहुत सारे बेकार टेक्निकल वाले स्टॉक्स आपको मिलेंगे। उसको कैसे फिल्टर करना है मैं आपको जरा समझा देता हूँ। थोड़ी मेहनत आपको मैनुअल करनी पड़ेगी, सारा काम स्कैनर नहीं करेगा। स्कैनर ने आपको 4000-5000 स्टॉक में से 186 स्टॉक्स निकाल करके दे दिए। उसमें से बहुत सारे ETFs होंगे, तो 150 स्टॉक तो दोस्तों आपके पास है ही अवेलेबल। अब इन 150 स्टॉक में से आपको एक चीज फिल्टर करनी है, वो है ट्रेंड। अब ट्रेंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार जो स्टॉक है वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर नेगेटिव ट्रेंड में होता है, और वो नेगेटिव ट्रेंड के अंदर बार बार मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश करता है। अब ये इंडेक्स पे लागू तो नहीं होता है, लेकिन स्टॉक्स पे जरूर लागू होता है। अब कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि देखिए ये एक पीरियड है निफ्टी का, इसके अंदर अगर आप फोकस करेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से देखिए ऊपर आने की इसने कोशिश करी लेकिन वापस नीचे आ गया। यहाँ से ऊपर आने की कोशिश जरूर करिए, लेकिन बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसको फिल्टर करने का एक बड़ा सिंपल सा और आसान सा तरीका है, फोकस करिए मूविंग एवरेज कैसे बन रही है। तो जैसे कि अगर मैं देखूं मूविंग एवरेज आप देखेंगे तो फ्लैट है, ये देखिए फ्लैट मूविंग एवरेज है। तो आपको ऐसे स्टॉक अवॉइड करने हैं जिसकी मूविंग एवरेज फ्लैट है और जिनका ट्रेंड क्लियर नहीं है। आपको 1 मंथ के ऊपर ऐसे स्टॉक फिल्टर करने हैं जिनका ट्रेंड कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं, देखिए ऐसे, है ना, क्लियर ट्रेंड। जो इनके स्विंग लॉस है वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो स्विंग्स हाई है वो भी कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे स्टॉक फाइंड करना जरूरी है। तो जब आप ये 186 स्टॉक जो फिल्टर होकर आए स्कैनर में,
इसमें से भी आपको फाइंड करना पड़ेगा मैनुअली कि कौन से स्टॉक का जो ट्रेंड है वो आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे हिसाब से निफ्टी का अच्छा ट्रेंड नहीं है, लेकिन निफ्टी एक इंडेक्स है, इंडेक्स के ऊपर चीजें अलग काम करती है, लेकिन स्टॉक्स आपको ऐसे ही फाइंड करने हैं जिनका ट्रेंड कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से ट्रेंड आपको चाहिए। हालांकि ये काम नहीं करा, हालांकि लॉस में गया ये वाला ट्रेड, लेकिन आपको ट्रेंड ऐसा चाहिए, देखिए ऊपर जाता हुआ, है ना। तो मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा बहुत सारे, ये देखिए। तो ये सारे ट्रेंड आपके काम के ट्रेंड है। देखिए ये वाला ट्रेंड आपके काम का है, ये देखिए बढ़िया ट्रेंड आपके काम का, और ये वाला ट्रेंड भी आपके काम का है। यहाँ कोई सिग्नल मिला ही नहीं था क्योंकि मार्केट एकदम क्रैश करके एकदम नीचे चला गया। तो आपको यहाँ क्या फोकस करना है, जब मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक आ रहा है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, तो क्या यहाँ पर थोड़ी सी बुलिशनेस मिल रही है, जैसे कि देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बुलिशनेस मिली, तो ये आपको ट्रिगर देगा, अच्छा ट्रिगर देगा। तो मैं अभी आपको एक आध स्टॉक का एग्जांपल दूंगा। यहाँ देखिए ये आपको इस तरीके के ट्रेंड पकड़ने हैं जिसमें आपको एक्यूरेसी ज्यादा आ सकती है। ये देखिए ये वाले स्टॉक्स, ये वाले स्टॉक्स, और ये स्टॉक थोड़ा टाइम लेंगे दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि आपका 1-2 महीने के अंदर आपका कोई टारगेट अचीव करने वाले, कर भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये 6 महीना 1 साल रखने पड़ेंगे, ये स्टॉक्स 1.5 साल रखने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको बढ़िया रिटर्न देने में कैपेबल हो सकते हैं। अब ये देखिए ये देखिए यहाँ पर मार्केट के अंदर तो ट्रेंड देखिए ना, आप ट्रेंड बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कुछ इस तरीके के आपको फिल्टर करने हैं, ये चार्ट फिल्टर करने बड़े जरूरी है। हौच पौच वाले चार्ट बहुत मिलेंगे जिनके अंदर क्लियर ट्रेंड 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे ना दिखे, तो वो स्टॉक ही क्लियर नहीं है, उसका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, उसका मैनेजमेंट क्लियर नहीं है। कंपनी का फंडामेंटल देखना, वो आपको ऊपर नीचे बेकार सा फंडामेंटल आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो कोई भी स्टॉक जिसका चार्ट बहुत अच्छा विजन नहीं दे रहा है, बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, उसका फंडामेंटल भी 100% प्रॉब्लमेटिक निकलेगा। तो वो आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों है क्लियर डायरेक्शन। मैं कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प करेगा। प्रीवियस चार्ट दिखाऊंगा, करंटली चार्ट दिखाना एज पर सेबी रूल रेगुलेशंस वो नहीं है, अलाउड नहीं है। इसी वजह से जो भी स्टॉक्स मैंने आपको स्कैनर में दिखाए, कोई बाइंग एंड सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ स्कैनर दिखाने के लिए मैंने वो आपके साथ शेयर करा है। बाकी आपको अपने स्टॉक खुद फिल्टर करने पड़ेंगे दोस्तों, थोड़ा काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब कोई स्टॉक आप लेते हैं तो स्टॉप लॉस वगैरह सब लगने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बात कर लेते हैं टारगेट्स वगैरह कैसे डिसाइड होते हैं। जैसे कि प्रीवियस चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ, जैसे निफ्टी 50 का चार्ट है। अब देखिए मूविंग एवरेज के आसपास आया और मूविंग एवरेज टच करने के बाद यहाँ देखिए थोड़ा से बुलिश होने की इसने कोशिश करी, तो मेरी एंट्री यहाँ कहीं बनती, मेरा स्टॉप लॉस ये जो बॉटम है स्विंग का, ये मेरा स्टॉप लॉस बनता, और मेरा टारगेट जो ये टॉप का जो लेवल इसका थोड़ा सा नीचे मेरा टारगेट बनता। तो ये बेसिकली मेरा टारगेट है। तो जब भी किसी स्टॉक में ट्रेड लेने की आप कोशिश करें, तो मेक श्योर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है या नहीं है। रिस्क के कंपैरिजन में एटलीस्ट 3 गुना 4 गुना टारगेट होना चाहिए। अगर वो टारगेट नहीं मिल रहा है तो उस स्टॉक को अवॉइड करिए, उस स्टॉक के ऊपर काम नहीं करना है। अपने पोर्टफोलियो को एटलीस्ट 20-30 स्टॉक्स के अंदर फिल्टर करना दोस्तों जरूरी है। तो स्टॉक्स तो आपको फाइंड करने मैंने सिखा दिया एज पर टेक्निकल, टारगेट्स भी आपको लगाने आ गए, स्टॉप लॉस भी दोस्तों लगाने आ गए। अब जैसे कि देखिए ये वाला एग्जांपल निफ्टी का देखिए, यहाँ देखिए आया, इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई, क्रॉस करा ऊपर की तरफ, ये आपका टारगेट फर्स्ट टारगेट हो सकता है। आप इसमें आधी क्वांटिटी बेच सकते हैं, आधी क्वांटिटी को रन कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ये दोस्तों आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और जो प्रीवियस स्टॉप पॉइंट है उसका थोड़ा सा नीचे आपका टारगेट बनता है। तो आप टोटल भी बेच सकते हैं अगर आपको अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिला है, अदरवाइज थोड़ा सा आप इसको कैरी भी कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों टारगेट है। माउस से दोस्तों मैं लिख रहा हूँ तो राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो मैनेज करिएगा। एक आध स्टॉक का दोस्तों मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा पुराना एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे कि देखिए हम बात कर लेते हैं वोल्टास की, ठीक है। अब वोल्टास में दोस्तों का एग्जांपल देखिए, एक तो ये वाला एग्जांपल जिसके अंदर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, इसका एक बॉटम वाला पॉइंट था जो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। हालांकि ऊपर गया था लेकिन स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ, उसके बाद वापस इसने ऊपर जाने की कोशिश करी। यहाँ पर देखिए एंट्री बनती है, यहाँ एसएल बनता है, तो आपका जो टारगेट है वो लगभग ये बनेगा। तो हो सकता है आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल ना हो, अगर फेवरेबल नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। आप देखिए उसके बाद यहाँ पर एक ट्रिगर मिला, यहाँ पर देखिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल था, बढ़िया टारगेट था। यहाँ पर देखिए टारगेट बढ़िया था, लगभग 420 रुपए का टारगेट था, 420 का टारगेट है। एंट्री ऑलमोस्ट आपकी हुई होगी लगभग 330 रुपए के आसपास, और स्टॉप लॉस यहाँ पर बना है ऑलमोस्ट
290 रुपए के आसपास। तो खोने के लिए हमारे पास 40 रुपीज थे, पाने के लिए ऑलमोस्ट 90 रुपीज थे। तो ये हमारे लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है किस तरीके से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। इसको ट्रेल भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले ही बोला था, आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एक दो आपके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, तो बहुत बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा फ्लैटिश हो गया, तो अगर मूविंग एवरेज के ज्यादा नीचे स्टॉक चला गया तो थोड़ा सा रुक जाइए, इसके आसपास ही कहीं ना कहीं कंसीडर करना है, बहुत ज्यादा दूर कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, अगर स्टॉक को क्रैश करना है या बड़ी गिरावट देनी है तो इस मूविंग एवरेज के रिस्पेक्ट वो नहीं करता है, मूविंग एवरेज के नीचे चले जाएगा। यहाँ भी स्टॉक इसलिए गिरा क्योंकि ये कोरोना वाला इंपैक्ट था, कोरोना वाले इंपैक्ट की वजह से स्टॉक तेजी से गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसे स्टॉक फाइंड करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स होने चाहिए, क्वांटिटी अप डाउन करके अपना रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। स्कैनर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दिया है, वहां पर जाकर के आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लिए अपनी पसंद का जो स्टॉक है उसको सस्ते में कहाँ खरीदना होता है उसका टेक्निकल भी दोस्तों आपको मिलेगा कि कैसे यूज करना होता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।